हमारे जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। भक्तानुरागियों ध्यान दें, मानव जीवन को इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पशु पक्षियों की अपेक्षा मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और मनुष्य को संसार में आकर के और पार होने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, सत्संगति करने के लिए लालायित रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर सहज नहीं मिलता, बड़ा दुर्लभ है। कीटे सुकोटि शतजन्मसु मानुषत्वम्, करोड़ों वर्ष बीतने के बाद कहीं जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर पाकर भी बिना सत्संग के ये मनुष्य शरीर अधूरा है। मनुष्य शरीर पाने के बाद भी यदि सत्संग नहीं किया गया तो ये जीवन व्यर्थ है। सत्संग का मतलब है सच्चाई के साथ जुड़ाव, सद्गति को प्राप्त करना सत्संग का मतलब है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सठ सोधरहि सत्संगति पाई, सठ सोधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई, सठ सोधरहि सत्संगति पाई। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाया करता है। जिस प्रकार से पारस लोहा को स्पर्श करता है तो लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार सत्संगति पाकर के दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी, दुष्ट आत्मा भी, कुमार्ग में जा रहा व्यक्ति भी सत्संग पाकर के सुमार्गी हो जाता है, प्रकृष्ट हो जाती है बुद्धि, निर्मल हो जाती है बुद्धि उसकी। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग तो जीवन में हमारे जब तक सत्संग नहीं आता है तब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होता है, सुसुप्ति अवस्था में पड़ा रहता है हमारा विवेक। इसलिए जीवन में सत्संग होना बहुत जरूरी है। पर सत्संग भी अरे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं प्राप्त होता है। भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारां नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः, नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्य हमारे उदय होते हैं जब, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेकों जन्मों के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के कहीं सत्संग प्राप्त होता है। और उस सत्संग से हमारी बुद्धि निर्मल होती है, हमारे मल की मलिनता दूर होती है और हमारा विवेक जागृत होता है,
हमारा विवेक वर्धमान होता है, प्रतिक्षण वर्धमान हो जाता है, हमारा विवेक बढ़ने लगता है। इसलिए सत्संग आवश्यक है। संग का बहुत बड़ा असर होता है हमारे जीवन में। ध्यान दीजिए, हमारे जीवन में संग का बहुत बड़ा असर होता है। यदि कुसंग मिल गया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सत्संगियों का साथ करें। आप एक गिलास दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालिए और पान करिए, मीठा होगा, अच्छा आएगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए, यदि आप उसी दूध में 1 चम्मच नमक डाल दें अथवा 2 बूंद मिट्टी का तेल डाल दें, क्या वो पीने लायक रहेगा? नहीं, वो पीने लायक रह ही नहीं जाएगा। संगति समन्वय ही नहीं हुआ, कुसंगति हो गई, उसकी संगति बनी ही नहीं, इसलिए हमारे काम नहीं आया। तो जब वो 1 गिलास दूध कुसंगति के कारण हमारे काम नहीं आया, तो ये हमारा जीवन हमारे किस काम आएगा कुसंगति में पड़ करके। इसलिए सत्संगति जरूरी है। आज की वैज्ञानिक दुनिया में सत्संग करने के कई माध्यम हैं, जैसे आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान और भक्ति गायन में शामिल हो जाना। जहां सुंदर भजन संध्या हो रही, ठाकुर जी के भजन कीर्तन हो रहे हों, वहां पर पहुंच करके दिव्य ठाकुर जी के कीर्तन में आनंद लेना। संतों का समागम है, आध्यात्म की चर्चा हो रही है, धार्मिक कथाओं में बैठ करके कथा का दर्शन करना, धार्मिक सभाओं में जाकर के भाग लेना, आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करना, ये सब सत्संग के माध्यम है। धार्मिक प्रवचनों के बीच में बैठ करके धार्मिक प्रवचनों के रूप में दर्शन करें या ऑनलाइन के माध्यम से सत्संग करें। सत्संग करें, जरूरी क्या है? सत्संग करना। आप किस प्रकार से सत्संग करते हैं, आपका माध्यम क्या है, ये अलग विषय है। आवश्यक है जीवन में सत्संग को समाहित करना। सत्संग से क्या होता है? जीवन का विकास होता है। सत्संग व्यक्ति के विकास के लिए सहयोगी होता है। आत्म खोज के लिए उत्प्रेरक का काम करता है सत्संग। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से समग्र कल्याण की भावना सत्संग के माध्यम से आती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये विषय सत्संग के माध्यम से आता है कि सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, सबका उद्धार हो। ये सत्संग के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। गंगा पापम ससीतापम दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापं तापं तथा दैन्यं हरति साधु समागता, हरति साधु समागता। गंगा मैया हमारे पापों को नष्ट करती हैं। शशि तापम, चंद्रमा हमारे ताप को नष्ट किया करते हैं। कल्प वृक्ष दैन्यम, दीनता को नष्ट करता है। परमात्मा गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा
पापं तापं तथा दैन्यं हरति साधु समागतः, हरति साधु समागमः। पाप, ताप और दीनता, ये तीनों साधु समागम अर्थात सत्संग से, महान पुरुषों के सत्संग से, महान पुरुषों के समागम से तीनों नष्ट होते हैं। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग सहज नहीं मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं महाराज हमें तो वैकुंठ नहीं जाना है, हमको वैकुंठ की याचना नहीं है। आया बुलावा देख के दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। कबीरदास जी कहते हैं हमको वैकुंठ की आवश्यकता नहीं, वैकुंठ नहीं जाएंगे, हम तो ये सत्संग करेंगे, सत्संग में ही आनंद आता है। अरे तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, इह लोक मिले सुर लोक मिले, ये लोक भी मिल सकता है हमें और वैकुंठ प्राप्त हो सकता है हमें। इह लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाए, पर सुंदर साज समाज मिले पर दुर्लभ संत समागम भाई, दुर्लभ संत समागम भाई। माता पिता पुत्र पत्नी घर वैभव संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु यहाँ तक कि वैकुंठ भी प्राप्त हो सकता है, परंतु दुर्लभ संत समागम भाई। ऐसा सत्संग, ऐसा समागम, ऐसा भगवान के गुणानुवादों की चर्चा, ऐसी भगवत चर्चा कहाँ प्राप्त हो सकती है महाराज? ये तो केवल भूलोक में और संत समागम से ही संभव हो सकती है। इसीलिए कबीरदास जी मना कर दी हमको वैकुंठ नहीं जाना है, हम तो सत्संग में ही राजी, हमें तो सत्संग करने हैं। सत्संगति एक प्राणवायु है प्यारे, जिसके स्पर्श मात्र से मनुष्य में धैर्य, साहस और सांत्वना का संचार होता है। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए।